Hello students, मैं निमिष कुमार, असिस्टेंट प्रोफेसर इन केमिस्ट्री एट गवर्नमेंट पीजी कॉलेज कोटा। गवर्नमेंट पीजी कॉलेज कोटा के यूट्यूब चैनल पर मैं आप सभी का स्वागत करता हूं बच्चों। हम आज बीएससी पार्ट सेकेंड ईयर की जो यूनिट फर्स्ट पढ़ रहे हैं थर्मोडायनेमिक्स, उसकी थर्ड क्लास हमारी होने जा रही है। बेटा जो सेकेंड क्लास थी उसमें हमने पढ़ा था निकाय के फलन तक आगे थे हम। ठीक है, थोड़ा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन में दे देता हूँ आपको, पुराना याद करा देता हूँ कि जो थर्मोडायनेमिक्स के बारे में हम जो पढ़ रहे हैं तो ये क्या, इसके अंतर्गत क्या पढ़ते हैं हम। तो इसमें क्या पढ़ते हैं हम कि ऊष्मा और ऊर्जा के प्रवाह का अध्ययन हम करते हैं और विभिन्न प्रकार की ऊर्जा के अंतर परिवर्तन और उनके मात्रात्मक संबंध में, उनमें क्या क्या संबंध होता है उसके बारे में भी हम कहाँ से जानकारी प्राप्त करते हैं। ये थर्मोडायनेमिक्स के अंतर्गत ही हम जानकारी प्राप्त करते हैं। इसमें फिर मैंने आपको बताया था बेटा, सिस्टम होता है जिसको हम थर्मोडायनेमिक्स का अध्ययन के लिए लेते हैं। फिर उसके साथ ही सराउंडिंग होता है, यानी कि जो सिस्टम के अतिरिक्त जो भी शेष भाग बचा है वो हमारी सराउंडिंग होती है। और उसके बाद जो सराउंडिंग और सिस्टम में जो बाउंड्री होती है, परिसीमा, उसे बाउंड्री के रूप में हम वर्गीकृत करते हैं। ठीक है, अब सिस्टम को भी हमने तीन प्रकार से बांटा था: ओपन सिस्टम, क्लोज सिस्टम एंड आइसोलेटेड सिस्टम। ठीक है बच्चों, एक बीकर ली थी, बीकर में जल भर लिया था, है ना, और वाष्प वहाँ से निकल रही थी, फिर वाष्प को भी बंद कर दिया था हमने और फिर उसको कुछ अलग दीवारों से भर दिया था, तो वो आइसोलेटेड सिस्टम हो गया था। फिर हमने पढ़ा था बेटा होमोजीनियस सिस्टम और हेट्रोजीनियस सिस्टम, यानी कि प्रत्येक भाग में जो द्रव्य का संगठन होता है ना वो समान होता है होमोजीनियस सिस्टम में, और जबकि हेट्रोजीनियस सिस्टम में प्रत्येक भाग का संगठन जो होता है वो समान नहीं होता है। ठीक है, फिर ऊष्मागतिकी प्रक्रम जो थर्मोडायनेमिक्स प्रोसेस हमने सीखे थे, आइसोथर्मल प्रोसेस सीखा था जिसमें डीटी यानी कि जो चेंज इन टेम्परेचर वो जीरो होता है। फिर हमने एडियाबेटिक प्रोसेस सीखा था, चेंज इन जो हीट और एनर्जी है वो जीरो हो जाता है, यानी कि डेल के बराबर जीरो हो जाता है। आइसोबारिक प्रोसेस हमने सीखा था जिसमें वॉल्यूम में जो चेंज होने वाला होता है वो जीरो होता है। आइसोकोरिक और आइसोबारिक में, यानी कि P1 इक्वस टू P2 इक्वस टू कॉन्स्टेंट, यानी कि प्रेशर जो होता है स्थिर दाब पर संपन्न होता है, मतलब ऊष्मागतिक प्रक्रम जो स्थिर दाब पर संपन्न होता है वो dP इक्वस टू जीरो हो जाता है। ठीक है बच्चों, फिर हमने बेटा इसमें पढ़ा था एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज़ और इंटेंसिव प्रॉपर्टीज़। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज़ वो होती है जो पदार्थ की मात्रा पर निर्भर करती है ना, पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर नहीं करती, जैसे द्रव्यमान हो गया, मोलर द्रव्यमान हो गया, आयतन हो गया, मोलर आयतन हो गया। इंटेंसिव प्रॉपर्टीज़ में हमने सीखा था बेटा घनत्व हो गया, टेम्परेचर हो गया, श्यानता हो गई, आपकी सरफेस टेंशन हो गई, ये सारे हमने सीखे थे। फिर हम बेटा आ गए थे निकाय के फलन पर, चर पे, यानी कि स्टेट फंक्शन होता है और पाथ फंक्शन होता है। स्टेट फंक्शन वो होता है जो प्रारंभिक निकाय का अवस्था फलन क्या होता है बेटा, ये निकाय के वे गुण जो इसकी प्रारंभिक अथवा एवं अंतिम अवस्था पर निर्भर करते हैं, प्रक्रम के संपन्न होने के पाथ पर डिपेंड नहीं करते हैं ये। ठीक है, ताप, दाब, आयतन, एंथैल्पी, ये सब क्या है, अवस्था फलन है। और ये आपसे आधे आधे नंबर में बेटा यूनिवर्सिटी के एग्जाम्स में ये पूछे भी जाते हैं। इसी तरह से पाथ फंक्शन हो क्या, निकाय के वे गुण होते हैं ये जो प्रक्रम के संपन्न होने के पाथ पर निर्भर करते हैं, परंतु उसकी प्रारंभिक और अंतिम अवस्थाओं पर निर्भर ये नहीं करते, ये पाथ फंक्शन कहलाते हैं, जैसे कि कार्य हो गया और ऊष्मा हो गया। अब बेटा आज की क्लास हम चालू कर रहे हैं यहाँ से उत्क्रमणीय और अनुत्क्रमणीय उससे प्रक्रम से। कहाँ से? उत्क्रमणीय और अनुत्क्रमणीय प्रक्रम से। रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल प्रोसेस। अब बेटा इसकी सिंपल सी परिभाषा है, आप देखें कि उत्क्रमणीय प्रोसेस क्या होता है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि उत्क्रमणीय प्रोसेस क्या होता है। तो द रिवर्सिबल प्रोसेस इज द आइडियल प्रोसेस विच नेवर अकर्स, while the irreversible process is the natural process that is commonly found in nature. When we tear a page from our notebook, we cannot change this and untear. This is an
irreversible process, whereas when water evaporates, it can also be condensed in the form of rain. दिस इज रिवर्सिबल प्रोसेस। ठीक है बच्चों, यानी कि ये मैंने इंग्लिश में आपको समझाया, अब मैं हिंदी में समझाता हूँ कि वे प्रक्रम जिनमें प्रेरक बल का मान विरोधी बल से अनंत सूक्ष्म अधिक हो, तो मतलब बहुत कम अधिक हो, तो वे प्रक्रम कहाँ चले जाते हैं? फॉरवर्ड डायरेक्शन में। ठीक है, यदि विरोधी बल का मान प्रेरक बल से अनंत सूक्ष्म अधिक कर दिया जाए और प्रक्रम, तो प्रक्रम कौन सी दिशा में चला जाता है? प्रक्रम चला जाता है बेटा विपरीत दिशा में। इन प्रक्रमों को उत्क्रमणीय प्रक्रम हम कहते हैं, जो निम्न अभिलक्षण दर्शाते हैं। अनंत सूक्ष्म गति से संपन्न होने के कारण इन प्रक्रमों के पदों की संख्या क्या होती है? बहुत अधिक होती है। इन प्रक्रमों में अधिकतम कार्य प्राप्त किया जा सकता है। थर्ड है, इन प्रक्रम के प्रत्येक पद में निकाय और परिवेश किसमें होते हैं बेटा? परस्पर साम्य अवस्था में होते हैं। इन उत्क्रमणीय प्रक्रमों की गति बहुत ही धीमी होती है। इन प्रक्रमों के संपन्न होने में निकाय और परिवेश में कोई स्थायी परिवर्तन नहीं होता है। ये बात ध्यान रखिए बेटा, इन प्रक्रमों के संपन्न होने पर क्या होता है? निकाय और परिवेश में कोई अंतर स्थायी परिवर्तन यहाँ पर नहीं होता है। ये बात ध्यान रखें आप यहाँ पे, है ना बच्चों? ये बात हमें ध्यान देनी है कि निकाय और परिवेश में कोई स्थायी परिवर्तन यहाँ पर नहीं होता है। ठीक है, इस तरीके से। अब इसी तरह से हम अनुत्क्रमणीय प्रक्रम में आ जाए बेटा। अनुत्क्रमणीय प्रक्रम क्या कहलाता है कि एक मिनट, वे प्रक्रम जिनमें प्रेरक बल का मान विरोधी बल के मान से अधिक होने पर प्रक्रम दी गई दिशा में संपन्न हो जाता है, एवं यदि विरोधी बल का मान प्रेरक बल से अधिक कर दिया जाए एवं प्रक्रम की दिशा विपरीत कर दी जाए, तो इन्हें अनुत्क्रमणीय प्रक्रम कहते हैं। जल का उच्च तल से निम्न तल की ओर प्रवाह, बिल्कुल सही है बेटे। ये देखो सिंपल सी बात है, जो भी प्रकृति में चीज़ें घटित हो रही है वो हमारे जो डेली लाइफ में जो भी एग्जांपल्स हैं वो सब इसी से रिलेटेड होते हैं। जल का उच्च तल से नीचे की ओर, बिल्कुल जल हमेशा ऊपर से नीचे की ओर ही बहेगा। अगर हमें नीचे से ऊपर की ओर भेजना है तो कोई अदर हमें मैकेनिकल वर्क वहाँ करना पड़ेगा। जैसे कि अगर नीचे से हम ग्राउंड फ्लोर से और सेकंड फ्लोर पर वाटर चढ़ाना चाहते हैं, पानी चढ़ाते हैं, तो उसके लिए हम मोटर का यूज कर सकते हैं। अपने आप नहीं जाता है ये। ठीक है बच्चों, अपने आप ये पानी नहीं जाएगा। हाँ, ऊपर से अपने आप नीचे आ जाता है। ठीक है बच्चों, ऊपर से अपने आप नीचे आ जाता है। ऊष्मा का उच्च ताप से निम्न ताप की ओर प्रवाहित होना, बिल्कुल सही है कि ऊष्मा का उच्च ताप से निम्न ताप की ओर प्रवाहित होना, यानी कि गर्म से ठंडे की तरफ प्रभावित होती है। वो जो बहुत अधिक ज़्यादा हो गर्म होगा, फिर उससे थोड़ा सा उससे आगे बढ़ेंगे हम, तो वहाँ पर थोड़ा कम गर्म होगा, फिर बिल्कुल गर्म हो जाएगा। या शाही का जल में घुलना, ये सब किसके एग्जाम्पल्स हैं बेटा? अनुत्क्रमणीय प्रक्रम के। ठीक है, अब CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट जो है, इसको अगर अपन गर्म करें तो Ca और CO2 इससे प्रदर्शित हो जाती है। किसी गैस के उत्क्रमणीय एवं अनुत्क्रमणीय प्रसार को प्रदर्शित करना है हमें। ये आपका बेटा क्या है? ये आपका असाइनमेंट है, इसको हमें करना है। अब देखो यहाँ सॉल्यूशन दे रखा है Pi=PE, यानी कि जो इनिशियल है प्रेशर, और वो दोनों बराबर हैं। ये प्रारंभिक अवस्था है पिस्टन का और इसका। अब थोड़ा Pi को हमने बढ़ा दिया तो ये उत्क्रमणीय प्रसार हो गया। ठीक है, Pi को हमने बढ़ा दिया तो Pe माइनस DP, Pe कम हो जाएगा। और अगर अनुत्क्रमणीय प्रसार में क्या हो जाएगा कि P माइनस Pi इज बहुत ज़्यादा हो जाएगा Pe से। ठीक है, माना कि किसी पात्र में एक गैस भरी हुई है जिस पर एक घर्षणहीन व भारहीन पिस्टन लगा हुआ है। ये भारहीन और घर्षणहीन इसलिए क्योंकि बेटा इसमें एनर्जी खर्च ना हो एक्स्ट्रा, जितना हम प्रेशर वहाँ पर डाल रहे हैं उतना का उतना ही प्रेशर हमारा काम में आ जाए। नहीं तो कुछ प्रेशर तो ये घर्षण को हटाने में, ये भार को हटाने में ही काम में चला जाएगा। ठीक है बच्चों, तो हम आइडियल कंडीशन यहाँ पर ले रहे हैं। यदि गैस द्वारा पिस्टन पर लगने वाला दाब Pi, यानी कि P इनिशियल है, गैस द्वारा पिस्टन पर लग रहा है, या और पिस्टन द्वारा गैस पर लगने वाला दाब
क्या है पीई हो, तो वह प्रारंभिक अवस्था जिसमें पीआई और पीई के मान बराबर होते हैं, गैस का कोई प्रसार यहाँ पर नहीं होता। ठीक है, क्योंकि दोनों पी आई इक्वस टू पी है बेटा। यहाँ पर देखें आप, यहाँ पर गैस का प्रवाह नहीं हो रहा, क्योंकि यहाँ पर एक तरीके से पी आई इक्वस टू किसके बराबर है, पी ई के, प्रारंभिक अवस्था। ठीक है बच्चों, यहाँ से ये प्रारंभिक अवस्था आ गई। ठीक है, अब हम दूसरे पे चलते हैं, दूसरी अवस्था पे। किस पे चलते हैं, दूसरी अवस्था पे। यदि पिस्टन के द्वारा लगने वाले दाब को अनंत सूक्ष्म डीपी से कम कर दिया जाए, यानी कि वो जो पिस्टन दाब लगा रहा था उसको थोड़ा कम कर दिया हमने, तो गैस के द्वारा पिस्टन पर लगने वाला दाब अनंत सूक्ष्म मात्रा में बढ़ जाएगा। बिल्कुल सही बात है। वहाँ ऊपर वाला आपने पिस्टन का दाब कम कर दिया, तो पिस्टन पर लगने वाला दाब, जो पिस्टन पर जो गैस के द्वारा लग रहा है दाब, वो अनंत सूक्ष्म मात्रा में बढ़ जाता है, जिसके फलस्वरूप यह पिस्टन गति करता हुआ ऊपर की ओर उठ जाता है। गैस का यह प्रसार ही क्या कहलाता है, उत्क्रमणीय प्रसार कहलाता है। ठीक है, गैस का ये क्या कहलाता है, प्रसार बेटा, उत्क्रमणीय प्रसार कहलाता है। यदि पिस्टन के द्वारा, सेकंड पोजीशन पे हम आते हैं, यदि पिस्टन के द्वारा लगने वाले दाब को बहुत अधिक पी से कम कर दिया जाए। ठीक है, बहुत अधिक कम कर दें अपन, ये पिस्टन के द्वारा लगने वाले दाब को, जो पिस्टन का गैस पर दाब लग रहा है उसको हम बहुत कम कर दें, तो गैस के द्वारा पिस्टन पर दाब की मात्रा बढ़ने से पिस्टन तेज़ी से ऊपर चला जाएगा। बिल्कुल सही है, जिसके फलस्वरूप इसकी इस अवस्था में क्या हो जाएगा बेटा, कि ये हमारा एक निकाय है और यहाँ पर ये पिस्टन है, और हमने ये जो लग रहा था इसको कम कर दिया, तो दूसरी अवस्था हमारे पास ये आ जाएगी कि ये यहाँ तक चला जाएगा। समझ रहे हैं आप, ये यहाँ तक चला जाएगा, ये वाला, और ये ऊपर। ठीक है, ये या ये तो फर्स्ट वाली थी, यानी कि थोड़ा कम हुआ था, डीपी चेंज हुआ, पर यहाँ पर पिस्टन का जो है वो बहुत कम, मतलब हो जाएगा यहाँ पे, सॉरी, इस तरीके से, तो ये ऊपर की तो और बढ़ जाएगा ये पिस्टन। पिस्टन पर दाब की मात्रा बढ़ने से पिस्टन तेजी से ऊपर की ओर उठता है, जिसके फलस्वरूप यह गैसीय निकाय एवं इसका परिवेश साम्य में नहीं रह पाता, और यह प्रसार, इस प्रसार को ही हम क्या कहते हैं, अनुत्क्रमणीय प्रसार कहते हैं। अनुत्क्रमणीय प्रक्रम के क्या क्या गुण होते हैं बेटा, वो मैं आपको बताता हूँ। ये प्रक्रम अत्यंत तीव्र गति से संपन्न होता है। ठीक है, यह प्रक्रम किससे संपन्न होता है, तीव्र गति से। इन प्रक्रमों में पदों की संख्या बहुत कम होती है। अनुत्क्रमणीय प्रक्रमों में निकाय एवं परिवेश के मध्य साम्य नहीं रह पाता, प्रत्येक पद में साम्य नहीं होता है इनमें। इन प्रक्रमों के द्वारा बहुत कम कार्य प्राप्त किया जा सकता है, और इन प्रक्रमों के संपन्न होने के दौरान निकाय एवं परिवेश में स्थायी परिवर्तन आ जाता है। बिल्कुल सही बात है। वहाँ पर क्या था बेटा, वहाँ पर निकाय और परिवेश में अंतर नहीं आता था, वापस उस अवस्था में वो लौट जाते थे। और यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर स्थायी परिवर्तन आ जाता है। इन परिवर्तनों के कारण क्या होता है बेटा, स्थायी परिवर्तन हमारे पास आ जाता है। ये बात आपको ध्यान रखनी है, इसको एक बार और रिपीट कर लेते हैं कि ये प्रक्रम अत्यधिक तीव्र गति से संपन्न होते हैं। किससे संपन्न होते हैं बेटा, ये प्रक्रम जो हैं ये तीव्र गति से संपन्न होते हैं हमारे पास, है ना, इस तरीके से। और जो है बेटा कि इन प्रक्रमों में पदों की संख्या बहुत कम होती है। अनुत्क्रमणीय प्रक्रमों में निकाय एवं परिवेश के मध्य पद जो है वो साम्य में नहीं होते हैं। ठीक है, वो साम्य में नहीं होते हैं। इन प्रक्रमों के द्वारा बहुत कम कार्य प्राप्त किया जा सकता है। ठीक है, अब मैं आपको थोड़ा सा इंग्लिश में इसको कोरिलेट करता हूँ आपसे। इफ़ यू हैव अ गैस इन ए कंटेनर कनेक्टेड टू एन इवैक्यूएटेड कंटेनर। ठीक है, अगर हमने गैस कंटेनर ले रखा है और वो इवैक्यूएटेड गैस कंटेनर से कनेक्टेड है, एंड यू ओपन स्टॉप कॉक बिटवीन देम, द गैस विल एक्सपेंड विदाउट डूइंग एनी वर्क। बिल्कुल सही है, वो कुछ भी एक्स्ट्रा वर्क किए हुए एक्सपेंड हो जाएगी, क्योंकि उसको जगह मिल रही है। दिस प्रोसेस इज सेड टू बी इरिवर्सिबल, यानी कि अपने आप हो रहा है। ठीक है, यानी कि मैंने कंटेनर लिया जिसमें एक में गैस नहीं है और एक में गैस भरी हुई, और दोनों को कॉक से जोड़ दिया मैंने। ठीक है, तो वहाँ पर जो गैस है वो अपने आप ही एक्सपेंड हो जाएंगी।
ठीक है। इफ द गैस इज इन ए सिलेंडर फिटेड विद ए पिस्टन एंड द एक्सपेंशन टेक्स प्लेस सच द एक्सटर्नल प्रेशर इज ऑलवेज नियरली इक्वल टू द इंटरनल प्रेशर। ध्यान देना बेटा, जो एक्सटर्नल प्रेशर है वो नियरली इक्वल टू द इंटरनल प्रेशर। द गैस विल डू द मैक्सिमल अमाउंट ऑफ वर्क ड्यूरिंग द एक्सपेंशन। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि दोनों का सेम हो जाएगा ना बेटा, दोनों का जो प्रेशर सेम सेम हो जाएगा। तो अब यहाँ पर गैस को काम करना पड़ेगा। इट इज़ सेड टू बी रिवर्सिबल बिकॉज द स्लाइटेस्ट increase in external pressure will cause the piston to go down and compress the case। बिल्कुल सही बात है। अब वो जो थोड़ा सा भी प्रेशर बढ़ेगा, एक्सटर्नल प्रेशर, तो वो will cause the piston to go down and compress the gas। Any process that takes place spontaneously without doing work is irreversible। Another example of an irreversible process is the direct transfer of heat from a hot object टू ए कोल्ड ऑब्जेक्ट, जो कि हम पढ़ चुके हैं बेटा। एक ऊष्मा का अधिक गर्म से कम गर्म की ओर प्रवाह होना क्या होता है बेटा, वही इरिवर्सिबल का एग्जांपल है। इफ़ यू पुट एन आइडियल कार्नोट इंजन बिटवीन द हीट रिजर्वायर वर्क इज डन एंड द साइकिल इज रिवर्सिबल। ये भी बेटा कार्नोट इंजन की पूरी फिलोसफी, पूरी जो थ्योरी है उसके बारे में भी हम आगे की कक्षाओं में पढ़ेंगे, ठीक है ना। अब दूसरा एग्जांपल, इट इज़ इजी टू थिंक अप इरिवर्सिबल प्रोसेस। बिल्कुल सही है, क्योंकि बेटा जैसे मैंने बताया ना आपको, एक वाटर का एग्जांपल लिया कि जल ऊंचाई से नीचे की ओर बहता है। बिल्कुल सही है। ऊष्मा भी अधिक ऊष्मा से कम ऊष्मा की ओर बहती है, ठीक है ना, हीट भी। तो इट इज़ ईजी टू थिंक अप इरिवर्सिबल प्रोसेस सच एज इवापोरेशन, इवापोरेशन, ठीक है। क्या हो जाएगा बेटा, इवापोरेशन आ जाएगा आपके पास, और ये सारी चीज़ें हम इसमें पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो आज बेटा हमने पढ़ा रिवर्सिबल प्रोसेस एंड इरिवर्सिबल प्रोसेस। अब इसके आगे की क्लास में बेटा हम यथार्थ और अयथार्थ अवकलज के बारे में हम जानकारी प्राप्त करेंगे। इसकी सिंपल सी बातें मैं आपको बता देता हूँ कि माना कि किसी निकाय का एक फलन u, इसके विभिन्न चरों जैसे एक्स वाई जेड का ये फलन है, ठीक है। किसका फलन है, u बराबर एफ ऑफ एक्स वाई जेड। बेटा ये एफ ऑफ एक्स वाई जेड का मतलब है कि एफ एक्स का भी फंक्शन है, वाई का भी फंक्शन है और जेड का भी फंक्शन है। तो अगर हम आंशिक अवकलन करेंगे, बेटा ये ध्यान रखना कि बीएससी पार्ट फर्स्ट ईयर में जब मैंने आपको मैथमेटिक्स केमिस्ट्री फॉर मैथमेटिक्स की क्लासेस ली थी, तो उसमें मैंने ना पार्शियल डिफरेंशिएशन के बारे में आपको बताया था। तो डी यू डेल यू बराबर डेल यू बाई डेल एक्स वाई जेड डी एक्स हो गया, और डेल यू बाई डेल वाई एक्स जेड डी वाई हो गया। तो ये सब क्या है बेटा, ये आंशिक अवकलन है, समझ रहे हो ना। और यदि u एक अवस्था फलन है, ठीक है बेटा, पाथ फंक्शन और स्टेट फंक्शन हम ध्यान दें, तो उपरोक्त du को यथार्थ अवकलज कहते हैं, जिसके चक्रीय समाकलन का योग क्या होता है बेटा, ये चक्रीय समाकलन का योग होता है du इक्वल्स टू 0। ठीक है बच्चों, आज की क्लास में इतना ही। थैंक यू, थैंक यू।